अंकल मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे हॉस्टल शिफ्ट होना है। साइमा अपनी बात पर बज़िद थी क्योंकि वो इस घर के बिगड़े बेटे शाहिद से खौफजदा थी। वो इससे अनजाने में दुश्मनी कर चुके थे। 2 दिन बाद वो जिद करके हॉस्टल शिफ्ट हो गई। उसका गुमान था कि सब कुछ ठीक हो चुका है, पर कुछ दिन बाद ही हॉस्टल के गार्ड को शाहिद ने खरीद लिया और साइमा के खाने में बेहोशी की दवा मिलाते वो आधी रात साइमा के कमरे में गया। पर जब उसकी नजर साइमा के सोते मासूम चेहरे पर पड़ी, शाहिद का दिल अजीब तर्ज पर धड़कने लगा। अब तो दुश्मनी और लंबी जाएगी, मुस्कुरा कर कहता वो साइमा को दिलचस्प नजरों के हिसार में लिए हुए था। उसके कदम खुद ब खुद ही उसकी तरफ उठे, धीरे से उसके करीब बैठा, उसकी खुशबू को महसूस करने लगा। साइमा का सोया हुआ मासूम हसीन चेहरा उसके छोटे छोटे खूबसूरत नैन नक्श को अपनी उंगलियों के पोरों से छूने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये दुश्मनी उनके बीच एक खूबसूरत एहसास लाएगी। वो तो इसे यहाँ बदला लेने आया था। जो इसके साथ वो कर चुके थे वो माफी के काबिल नहीं था, पर क्या वाकई वो बदला ले पाएगा? अब जरा झुककर उसके कान में सरगोशी की। चलो दुश्मनी की है तो थोड़ी निभाते हैं, क्या ख्याल है जाने मन? बोलते हुए होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। अपनी नाक उसकी नाक से मिस करता वो जैसे आया था वैसे निकल गया। इस सोई हुई अनजान रूह को ये तक मालूम नहीं हुआ कि अब क्या होने वाला है इसके साथ। शायद इकलौता होने की वजह से काफी बिगड़ा हुआ था। खूबसूरती में उसकी कोई मिसाल नहीं थी। था तो वो बेहद हसीन, हर लड़की के ख्वाबों के शहजादे जैसा, पर उसका मूड ही अलग किस्म का था। जो दिलो दिमाग कहता वही करता था। जो चीज पसंद आई वो उसके दिल के करीब रही, और जिस चीज से नफरत हुई फिर वो उसके कहर से नहीं बच पाई। क्या हुआ, कहाँ खोई हुई हो आज? क्लास में भी खामोश थी, क्या कुछ हुआ है? उसकी रूममेट उसकी दोस्त थी, और आज साइमा काफी खामोश लग रही थी, जबकि वो बहुत बातूनी थी। पता नहीं यार, कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा, कुछ अजीब सी घबराहट हो रही है। शाहिद का खौफ उसके दिल में घर कर गया था। उसकी धमकियां, उसका सख्त अंदाज, उसकी भूरी आंखें बार बार उसके सामने लहराता उसे मजीद खौफजदा कर देता था। कुछ नहीं होता यार, चलो अब सो जाओ, कल टेस्ट है, याद है ना? वरना सर यूसुफ से कोई नहीं बचा सकता। उसकी दोस्त तो गधे घोड़े बेचकर सो गई थी, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। शाहिद का खौफ इस कदर हावी था उस पर। तुम चलाना मत। वो जैसे ही पीछे मुड़ी, पता नहीं कहां से शाहिद नामी बला उसके सामने आ गई। अपना भारी हाथ उसके नाजुक चेहरे पर रखता उसकी चीख का गला घूंट गया। वो किसी चिड़िया की मानित फुड़फुड़ाती रह गई। दिल खौफ से लरज उठा था। वो तो समझी शायद अब वो उसके पीछे नहीं आएगा, पर यह महज एक गलत फहमी थी। तुम क्या समझती हो मुझसे दुश्मनी करके इतनी आसानी से बच जाओगी? जो कर चुकी हो मेरे साथ उसकी सजा तो मिलेगी ना। शाहिद हुडी में था, उसका चेहरा मास्क में, उसकी सिर्फ भूरी आंखें इन मासूम काली आंखों में देख रही थी जिसमें समंदर बह रहा था। सरनफी में था, डर बेइंतहा था, पछतावा हो रहा था उसे खुद पर, क्यों उसने शेर के मुंह में हाथ डाला था। अब तो वो शेर इसे खाने के दर पर था। वो पूरी उसके रहमो करम पर खड़ी थी। जिस्म खौफ के मारे पूरी तरह लरस रहा था। दीवार से उसे पिन किए वो बड़ी दिलचस्पी से उसका खौफजदा सफेद पड़ता चेहरा देख रहा था। अपने इतने करीब शाहिद को देखकर धड़कनों का शोर वो खुद भी बआसानी सुन सकता था। ये क्या डार्लिंग, इतना खौफ मेरा? मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। वो खौफ से बेहोश होती उसके हिसार में लहरा गई। उसके होंठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट थी। न जाने क्यों उसे मजा आता था उसको तंग करने में। अपने नाम का खौफ उसके चेहरे पर देखता जैसे सुकून मिलता था। वो उसका नाजुक वजूद अपनी बाहों में लेकर जैसे आया वैसे ले गया। गार्ड तो वैसे भी उसके खरीदे हुए थे। अहमद साहब क्या हुआ, आप कुछ परेशान हैं? मिसेस अहमद ने अपने शौहर को परेशानी से टहलते हुए देखा तो पूछे बगैर न रह पाई। कैसे परेशान ना हूं मैं? एक तो तुम्हारे इस बिगड़े हुए नवाबजादे ने परेशान किया हुआ है, दूसरा साइमा की परेशानी अलग। पता नहीं क्या मसला था तुम्हारे बेटे को इस मासूम लड़की से। अरे मेरे दोस्त की निशानी थी वो, कोई नहीं उसका इस दुनिया में हमारे अलावा, मेरे अलावा। क्या मुंह दिखाऊंगा अपने दोस्त को महशर के दिन कि तुम्हारी बेटी को पाल नहीं सका, उसकी हिफाजत नहीं कर पाया। अहमद साहब बेहद गुस्से में थे। जब से साइमा यहाँ से गई थी उनके दिल को सुकून नहीं मिल रहा था।
साइमा का बाप और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। कॉलेज से दोनों साथ थे, सब कुछ साथ करते थे, बिजनेस साथ शुरू किया था। उनका दोस्त इकलौता था, इसलिए वो दोनों भाई जैसे थे कि एक रोज शफीक उसकी बीवी साइमा को अहमद के पास छोड़कर एक मीटिंग पर जा रहा था बीवी के साथ कि अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया। वहां के लोग उनको जल्द अस्पताल ले गए। अहमद साहब को जैसे पता चला वो रोते हुए वहां पहुंचे। शफीक अपनी आखिरी उखड़ी सांसों में अपनी बेटी अहमद साहब को सौंप गए थे। साइमा 17 साल की थी, छोटी नहीं थी, इसलिए खुद को संभाल गई। आसान नहीं था, पर सब्र देने वाला सब्र दे देता है। अहमद साहब ने साइमा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। वो उससे अपने घर ले गए थे। उनके घर में उनकी बीवी, 2 बेटे, बड़ा शाहिद 26 साल का और छोटा शाकिर 22 साल का था। शाहिद जो कि माँ के लाड प्यार में अपनी मर्जी का मालिक, अपनी दुनिया में रहने वाला बंदा था, साइमा से 7 साल बड़ा था। साइमा को घर में सबसे ज्यादा प्यार मोहब्बत मिली थी। शाकिर से उसकी अच्छी दोस्ती थी। शाहिद जो घर में इतना टिकता नहीं था, अपने दोस्तों में बाहर की दुनिया में ज्यादातर मसरूफ रहता था। वो साइमा के बारे में सब जानता था। बाप का प्यार उसको कितना मिलता देखता, ये सब उसको एक ड्रामा लगता था। ना ही साइमा कभी उसके रास्ते आई, पर अचानक उसकी तकरार शाहिद से होने लगी थी। साइमा को उनके घर रहते हुए 3 साल हो गए थे। अब वो 20 साल के थे। शायद बाप की डांट की वजह से अब थोड़ा बहुत घर रहने लगा था। उनका कहना था कि अब उसकी पढ़ाई खत्म होने वाली है तो वो बिजनेस शुरू करे, उनके साथ काम में हाथ डाले। और शाहिद साहब को अभी कहाँ मंजूर था अपनी आजादी को यूं कैद करना। आए दिन उनके घर का यही किस्सा रहता था, जिससे घर के हर फर्द को पता था कि बाप बेटे के बीच ये जंग जारी है। कभी कभी साइमा को बहुत गुस्सा आता था शाहिद पर, अपने बाप से जिद करना और उनकी बात को नहीं माना। साइमा अंकल अहमद से बहुत मोहब्बत करती थी। उसको पसंद नहीं था उनका उदास रहना। उसका दिल चाहता था वो शाहिद से बात करे। उसने आज तक कभी मौका नहीं दिया था कि साइमा उससे बात करे या वो खुद करे, उसको समझे। वो भी इस घर में रहती है। साइमा को इसका भी दुख था। क्यों वो इंसान खुद को इतना अहम समझता है, क्यों वो उसको इग्नोर करता है। ये नहीं था उसको मोहब्बत थी या कोई ऐसा जज्बा, पर थी तो वो भी घर की एक फर्द थी। आप क्यों मेरे मासूम बच्चे के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं? एक तो इस लड़की ने इतना बड़ा इल्जाम लगाया मेरे बेटे पर। क्या नहीं दिया हमने इस लड़की को? प्यार, मोहब्बत, बिन माँ बाप के बच्चे को पाला, सब कुछ दिया। और उसने बदले में क्या किया मेरे बच्चे के साथ? बस आपका बच्चा कोई दूध का धुला नहीं है। बच्चा नहीं, अगर बच्चा होता तो ऐसी हरकत करता, ये सब करता, मेरी नाक कटवाता। ये दिया है सिला उसने, कहीं का नहीं छोड़ा उसने हमें। और क्या गलत किया उस मासूम बच्ची ने? हक पर बात की, जो किया सही किया। नौजवान लड़की रहती है इस घर में, जिम्मेदारी है उसकी मुझ पर। मिसेस अहमद अपने बेटे के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती थी। जब से साइमा ने शाहिद पर इल्जाम लगाया था, उनको भी इस लड़की से नफरत हो गई थी। इसकी वजह से उनका बेटा घर छोड़ के गया था। वो कैसे माफ कर देती? और अहमद साहब को साइमा की फिक्र सता रही थी। क्या सोचा था, क्या हो गया? अरे मैं तो साइमा को शाहिद की दुल्हन के रूप में देखना चाहता था, पर क्या किया उसने? अहमद साहब को अपने बेटे पर अफसोस हो रहा था। अचानक उनके फोन की घंटी बजी। मुकाबिल की आवाज सुनते ही उनके हाथ से फोन छूट गया। उनकी बेगम परेशानी से उनके पास आ बैठी। क्या हुआ, सब ठीक है ना? शाहिद तो ठीक है ना? प्लीज बताएं। मिसेस अहमद को अपने बेटे की फिक्र खाई जा रही थी। साइमा हॉस्टल में नहीं है। उनका कहना है किसी ने किडनैप किया है, क्योंकि उसका सब सामान, सब कुछ यही है। उसकी दोस्त कह रही है वो रात साथ थी, सुबह उसका कुछ अता पता नहीं चला। पता नहीं क्या हुआ है, कौन है वो लोग और कहाँ है वो? मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं शाहिद ने तो... अहमद साहब दोनों हाथ सर पर रखते दुख अफसोस से कह रहे थे। कहीं ना कहीं मिसेस अहमद को भी अफसोस हुआ था। जो भी था वो एक लड़की थी, उसके साथ अच्छा वक्त गुजरा था, माँ बनकर पाला था उन्होंने भी। शाहिद के नाम पर वो भी चुप सी हो गई थी। मैं कहाँ हूँ? कोई है यहाँ? प्लीज दरवाजा खोले, कोई है? उसकी आंख खुली। खुद को अनजान जगह पर देखकर दिल खौफ से बंद होने को था। वो कहाँ है, क्यों है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। कौन लाया, क्या हो रहा था? अपनी किस्मत पर उसे रोना आ रहा था। दिल में उस पल का पछतावा हो रहा था। काश वो उसके रूम में ना जाती, ना कुछ देखती, ना ही ऐसा कुछ होता। जो भी था वो वहां महफूज थे, सब अपने थे, बस उसे एक दुश्मन के अलावा। साइमा सुनो,
हम लोग तुम्हारे अंकल के दोस्त की दावत में जा रहे हैं, शाकिर भी चल रहा है, तुम चलोगी साथ? मिसेस अहमद प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए पूछ रही थी। नहीं आंटी, कल पेपर है, आज सारी रात पढ़ाई करनी है। आप लोग जाएं, मेरी फिक्र न करें, मैं ठीक हूँ, आप लोग आराम से जाएं। उसका मूड नहीं था जाने का, ऊपर से पढ़ाई का भी प्रेशर था। इन सब में वो एंजॉय क्या खाक करेगी। अच्छा ठीक है, दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। हाँ, अगर शाहिद आए तो उसे खाना दे देना, ठीक है? वो अच्छे से हदायत करती चली गई। शाहिद के नाम पर उसका दिल जोर से धड़का था। वो तो बात तक नहीं करता था, वो उसके सामने जाती तक नहीं थी। और आज घर में भी अकेली, ऊपर से साहिब को खाना खाने का पूछना। वारे किस्मत, शेर के मुंह में जाने को कह रही है, क्योंकि वो उसे घर में अपने बाप के साथ लड़ते गुस्से में देख चुकी थी। वो तेज तबीयत का मालिक था। गहरा सांस लेती वो अपनी पढ़ाई में मसरूफ रही। जब थोड़ी देर बाद उसे चाय की तलब हुई तो वो नाक की सीध किचन में गई चाय बनाने के लिए। मोम खाना, तुम यहाँ? मोम कहाँ है? डरी क्यों? मैं कोई भूत हूँ क्या? अचानक भारी मर्दाना आवाज पर साइमा डर कर उछली। शाहिद ये नजारा दिलचस्पी से देखते हुए उसके करीब गया। वो आईब्रो उचकाए पूछ रहा था। उसके करीब आने पर वो सलब से लगी सांस रोके हुए फटी फटी नजरों से उसको अपने करीब देख रही थी। पहली बार वो बात कर रहा था, और वो भी करीब से। उसकी तो बोलती ही बंद हो गई थी। आज करीब से उसको देखकर एहसास हुआ वो बला का हैंडसम है। दिल की इस गुस्ताखी पर नजरें चुराती दूर हुई। जी वो घर पे नहीं है कोई, अंकल के साथ दोस्त की दावत में गए हैं। साइमा धड़कते दिल के साथ अटक अटक कर बोले। शाहिद एक नजर उस छोटी सी लड़की को देखता, अस्बात में सर हिलाता, फ्रिज से पानी की बोतल लेता, पीछे मुड़ा तो इस पोजीशन में खड़ी मिली। अपनी आंखें छोटी करता उसको गौर से देखा। ये चाय किसकी है? वो चाय की तरफ इशारा करता हुआ बोला। जी वो मैं आपको चाय। साइमा को उसकी मौजूदगी में कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या बात करे, क्या पूछे, कैसे पूछे? तुम नॉर्मल नहीं हो, उसके अटक कर बात करने पर तंज़िए अंदाज में पूछा। जी क्या? वो नासमझी से उसके सवाल को समझने की कोशिश कर रही थी। ये चाय मुझे देकर जाओ, हुक्म देता चला गया। अजीब इंसान है, खुद होकर जो भी मुझे कहा। एक तो मुझे डराया, ऊपर से आते ही हुक्म दे रहा है। उफ, मेरी चाय फिर से बनानी पड़ेगी। वो चाय लेकर उसके रूम के दरवाजे पर थी। अब सोच में पड़ गई, जाए कि नहीं। आज तक नहीं गई थी और आज पहली बार यूं अकेले घर में। उफ, हिम्मत करो साइमा, कुछ नहीं होता, खा थोड़ी जाएगा, कोई भूत तो नहीं। ओके चलते हैं। खुद को मोटिवेट करती आगे बढ़ गई। आपकी बाकी लफ्ज मुंह में ही रह गया। उसको सामने शर्टलेस देखकर, एक तो वो इतना खूबसूरत, हर लड़की का ख्वाब, और सामने इतना हसीन पर्सनैलिटी वाला देखकर उसका दिल धड़क धड़क कर पागल हो रहा था। अजीब सा एहसास हो रहा था, पर इस वक्त वो समझने से कासिर थी। क्या हुआ, रख दो। जी उसकी आवाज पर उसके ही शहर से निकलती जल्दी से चाय रखती दरवाजे की तरफ भागी। सुनो, उसके बढ़ते कदम ठहरे। मॉम वाले कब आएंगे? जी उन्होंने कहा था देर हो जाएगी। मैं दरवाजा बंद रखूं, वो लोग खुद आ जाएंगे। इस बार नजरें उठाने की गलती नहीं की थी। ठीक है जाओ, मैं बंद कर दूंगा दरवाजा, वो शर्ट पहनता हुआ बोला। उसके कहने पर उसके होंठों पर मुस्कुराहट आई। जैसे बाहर निकली, कुछ याद आने पर थोड़ा सोचते इस बार बगैर नॉक किए अंदर आ गए कि सामने वाला मंजर उसको चकराने के लिए काफी था। सारे एहसास एक ही पल में टूटकर खाक हो गए। उसकी जगह ने खौफ को जकड़ लिया। शाहिद भी तैयार नहीं था इन सब के लिए। तभी वो पल को घबरा गया। सामने देखा तो वो सुन अपनी जगह खड़ी फटी निगाहों से कभी उसको और कभी सामने पड़ी टेबल पर इस सफेद पाउडर को देख रही थी, और एक बोतल की शीशी को। इतनी बेवकूफ तो वो थी नहीं कि ये सब ना समझती। नफी में सर हिलाते वो वहां से भागी थी। आंखों में न जाने क्यों आंसू आ गए थे। डर अलग जिस्म लर्जा रहा था अब खौफ के मारे। शिट शिट। शाहिद गुस्से में बोतल को उठाकर दीवार से मारे गुस्से से पागल होता वो इधर उधर घूमता रहा। आज तक उसने किसी को भिनक तक नहीं लगने दी थी। कब उसे खतरनाक नशे की लत लग गई थी पता ही नहीं चला। वो जानता था वो अच्छा नहीं कर रहा, खुद की जान का दुश्मन बन गया है, पर वो क्या करता। बहुत कोशिश कर चुका था छोड़ने की, लेकिन ये अब उसके बस की बात नहीं थी, इसलिए घर कम ही आता था। इस लड़की से तो आज जितना खुद को दूर रख सकता था उसने रखा था, पर आज किस्मत ने तो सामने ला खड़ा किया। वो भी इस पोजीशन में। सारा सच उसके सामने खुल गया।
अब उसे डर था कहीं वो उसके बाप को न बता दे। कुछ तो करना था। वो जैसे ही रूम में आई, बेड पर बैठी रोए जा रही थी। पता नहीं क्यों उसको आज बहुत रोना आ रहा था। उसने कहा तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, फिर क्यों एक डर सा दिल में बैठ गया था। क्या ये बात घर में सबको बता दे कि अंकल जानते हैं कि उनका बेटा क्या कर रहा है, या फिर वही एक अनजान थी। इस सच से कितने सवाल उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे, वो समझ नहीं पा रही थी। अचानक दरवाजा ठा करके खुला। कोई आंधी तूफान की तरह उसकी तरफ आया, उसकी कलाई पकड़ता, उसे दीवार से पिन करता, दोनों एतराफ में हाथ रखता, उसे अपनी कैद में डाला। साइमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये सब क्या हुआ है। अचानक वो इतना करीब आके खड़ा हो गया कि उसके भागने की सारी राह खत्म हो गई। ये आप क्या कर रहे हैं? खौफ के मारे होंठों से लफ्ज अदा नहीं हो रहे थे। शट अप, जस्ट शट अप, कहा ना चुप। उसकी धाड़ पर साइमा की चीख निकल गई थी। इस बार गुस्से से उसका मुंह दबोचते वो गुस्से से धाड़ा था, जैसे आंखों में खून उतर आया हो उसके। नशे से वो भूरी आंखें लाल मिर्चों जैसी जल रही थी। साइमा को उससे बेहद डर लग रहा था। धड़कनें तो जैसे बंद होने को थी। मेरी बात गौर से सुनो लड़की, अगर ये बात घर में किसी को भी पता चली तो याद रखना, वो हाल करूंगा खुद से मुंह छुपाती फिरोगी। गलती से भी गलती मत करना। तो मुझे जानती नहीं अभी तक। पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। मेहमान हो, मेहमान बनकर जाना इस घर से। मुझसे कोसों दूर रहना, और मेरे घर वालों से भी। समझ में आई बात? वो उसकी रोती हुई आंखों में देखता सख्त लहजे में बोल रहा था। वो बस रोती हुई नफी कर रही थी। एक आखिरी नजर उसको इस पर डालता तेजी से निकल गया। इस वक्त वो होश में नहीं था। जैसे भी करके इस लड़की का मुंह बंद करवाना था। साइमा रोती हुई नीचे बैठ गई। उस दिन से साइमा के दिल में शाहिद नामी शख्स से नफरत के साथ एक खौफ भी रहने लगा था। वो इस रात उसकी धमकी से बहुत डर गई थी। अब तो जैसे उसको पता था कि वो एक नशे का आदी है। हद दर्जा कोशिश करती कि वो उसके सामने कम आए तो अच्छा है, पर कभी कभी इत्तेफाक से वो उसकी राह में आ जाता था। निगाहों से धमकी देना नहीं भूलता था, और यही बात साइमा से बर्दाश्त नहीं होती थी। अब तक तो वो अपने घर वालों को खुद धोखा देता आ रहा था, ऊपर से इसके साथ उसका रवैया तब्दील था। आए रोज अंकल के साथ उसकी बदतमीजी बढ़ती जा रही थी। कभी दिल में ख्याल आता काश अभी जाकर उसकी पोल खोल दे, पर उसकी धमकी। लेकिन कब तक वो डर कर जिएगी? उसकी वजह से अहमद साहब बीमार पड़ गए थे, और यहाँ उसकी बस हो चुकी थी। वो तो खुद का दुश्मन बना हुआ है, लेकिन वो अब सब कुछ अंकल को बता देगी। यही सोचकर वो अहमद साहब के पास जाने से पहले न जाने क्यों एक ख्याल के तहत उसके पास गई थी। तुम यहाँ क्या करने आई हो? कहा था ना दूर रहना मुझसे। शायद उसको इतने अरसे बाद अपने रूम में देखता गुस्से से घूरता हुआ बोला, मैं डरती नहीं तुमसे, और आप मुझे इस तरह घूरना गुस्सा करना बंद करें, वरना। अचानक पता नहीं कहां से उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई थी जो यूं जुबान चलने लगी। शाहिद एक पल को हैरान होता, आबरू उचकाता उस छोटी सी लड़की को सरता पांव देखता है। वो तो समझ रहा था ये कभी इतनी बाहिम्मत नहीं होगी। उस दिन के बाद थोड़ा थोड़ा तंग करने में उसको भी मजा आता था। जब जब वो सामने आती थी उसको आंखों से धमकाना, उसका डर जाना उसे मजा देने लगा था। पर आज ये धमकी पर क्यों उतर आई, ये बात समझने की कोशिश कर रहा था। उसकी बात पर एक कहका लगाता हुआ उठा, तो अब तुम मुझे धमकी दोगी? गुड। वैसे वजह जान सकता हूँ इन सब की? वो जैसे उसकी बात समझता सर हिलाकर उससे पूछ रहा था, आपकी वजह से अंकल बहुत परेशान रहते हैं। आप उन्हें क्यों परेशान करते हैं, जबकि वो सिर्फ आपकी भलाई ही तो चाहते हैं, और आप हैं कि उनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। आपको रहम नहीं आता? वो आपके बाबा हैं, उनकी ख्वाहिश को भी कभी समझा है आपने? हमेशा उन्हें हर्ट करते हैं। सोचे कभी उन्हें पता चले कि आप नशा करते हैं, शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, तो क्या गुजरेगी उन पर? अगर आपकी वजह से अंकल को कुछ भी हुआ तो अच्छा नहीं होगा। अंकल ही तो मेरा सहारा है, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ उनसे, उनको नहीं देख सकती इस तरह। वो जो मुंह में आया बोले जा रही थी। बोलने पर आई तो ब्रेक लगाना भूल गई। शायद मजे से उसको देख और सुन रहा था, पर जब उसके मुंह से खुद के लिए नशे वाली बात सुनी उसके अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई थी। अभी वो कुछ कहता आगे बढ़ता कि पीछे से अहमद साहब के गिरने, उनकी मिसेस के चलाने की आवाज पर दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो वो लोग वहीं मौजूद थे। अहमद की तबीयत खराब इस बात का सबूत थी कि वो सब सुन चुके थे। पहली बार साइमा की तेज आवाज ने सबको हैरत में डाला। वो लोग उसकी आवाज पर ऊपर आए,
देखा उसने जो कहा उनको यकीन नहीं आ रहा था। साइमा खुद ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। शाहिद से तो वो जैसे बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी। शाहिद के अंदर अब बदले की आग जल रही थी। उसकी वजह से उसका बाप हॉस्पिटलाइज हो गया था। उसके बाद वो जैसे ठीक हुए तो शाहिद की खूब खबर ली, उसको घर से निकाल दिया। साइमा को कुछ समझ नहीं आया कि ये सब अचानक क्या हो गया। उसकी वजह से सब बर्बाद हो गया था। मिसिस अहमद बेटी की जुदाई से रोती, उसको नफरत की निगाहों से देखती। ये सब उसकी बर्दाश्त से बाहर था, इसलिए वो जिद करती यहाँ से चले गए। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था शायद उससे बदला लेगा, और वो भी इस तरह। कोई है, प्लीज मुझे घर जाने दो प्लीज। दरवाजा बजाते बजाते उसके हाथ लाल हो गए थे। रोते हुए आवाज बैठ गई थी, पर कोई आने को तैयार नहीं था। शाम का वक्त था, वो रात से गायब, अब रात होने को थी। वो लड़की थी, अगर वो घर नहीं गई तो क्या ये जमाना उसे कबूल कर पाएगा? सोच सोच कर उसका सर फट रहा था। एक कोने में बैठी अपनी किस्मत पर रोती रही। भारी कदमों की आवाज पर उसकी जान निकलने के दर पर थी। कौन था वो? कहाँ थी वो? क्या होने वाला था उसके साथ? वो बस अल्लाह को पुकारती रही। दिल में जितनी दुआएं आती थी वो पढ़ रही थी। वेलकम डार्लिंग। ये क्या हालत बनाई हुई है यार, तुम तो बहुत बहादुर हो, फिर ये रोना धोना क्या फजूल नाटक है। साइमा फटी फटी निगाहों से उसको देख रही थी। क्या उसने किडनैप किया है? वो बदला ले रहा है? इसका बात करने का अंदाज इतना नॉर्मल था। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज जाने दो मुझे, मैं माफी मांगती हूँ आपसे, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। साइमा रोती हुई उसके सामने अपनी हिफाजत के लिए जमानत मांग रही थी। रोते हुए उसकी नाक लाल हो गई थी, चेहरा सुर्ख हो चुका था। शाहिद की दिलचस्प नजरें उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। साइमा को कुछ होश नहीं था, बगैर दुपट्टे के खड़ी है, उसे तो बस किसी भी तरह यहाँ से जाना था। वो तो ये भी नहीं जानती थी शाहिद के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। खुद को रोने से बाज रखो। उसके अंदाज में सख्ती थी। वो बस सू सू ही करती रही, आवाज निकालने वाली हिम्मत नहीं थी। आप मेरी जान लेना चाहते हैं? नहीं, जान नहीं लूंगा, लेकिन कुछ ऐसा जरूर करूंगा जिसके बाद तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराया और उसकी मुस्कुराहट से साइमा को खतरे की बू आई। क्या करेंगे आप? प्लीज मेरे साथ कुछ बुरा मत करें, उसने डरते डरते पूछा। वही जो सब शादी के बाद करते हैं। इसकी धमकी पर वो शर्म से सुर्ख पड़ गई थी। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो डर तो गई थी, लेकिन उसके सामने मजबूत बनी रही। थोड़ी तो हिम्मत दिखानी थी। ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें कि मैं कुछ नहीं कर सकता? कोई भी तो नहीं है यहाँ, पर अगर मैं कुछ कर दूं तो क्या कर लोगी? और अगर किसी को बताओगी तो तुम्हारा यकीन भी कौन करेगा? जो कुछ मेरे साथ कर चुकी हो तुम, उस हिसाब से ये तो कुछ भी नहीं है डार्लिंग। उसने उसे मजीद करीब किया तो वो डर गए। नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे, प्लीज जाने दे मुझे, मैं माफी मांगती हूँ, प्लीज माफ कर दे, मेरी आबरू पर पर्दा रहने दे प्लीज। साइमा की आवाज लड़खड़ाती, खौफ से रोती, वो इल्तिजा कर रही थी इस बंदे के सामने जिसे वो दुश्मनी कर चुके थे। एक ऑप्शन देता हूँ तुम्हें, सोच लो, अगर मंजूर है तो। वो मजीद करीब हुआ तो साइमा ने आंखें मीच ली। मुझे मंजूर है, प्लीज मेरे साथ कुछ गलत मत करें। डरते हुए उसने कहा, ठीक है, निकाह के लिए तैयार हो जाओ। अगर कोई होशियारी की तो जो कहा है वो अभी के अभी सच कर दिखाऊंगा। मैं करूंगी आपसे शादी, मैं तैयार हूँ, प्लीज। शायद मुस्कुराया। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। अगर इनकार करती तो भी बदनाम, और अगर हाँ तो कौन सा वो बख्श देगा। वो अपने कुछ दोस्तों को बुलाकर गवाहों के बीच साइमा शफीक से साइमा शाहिद बन गई थी। कुछ पल में क्या से क्या हो गया था। एक गलती की सजा उसको जिंदगी भर भुगतनी थी। निकाह मुबारक हो दुश्मने जां। अरे क्या हो गया यार, मैं हूँ तुम्हारा शौहर, डर क्यों गई? इस वक्त वो पिंक सूट में थे, बाल खुले बिखरे हुए थे, आंखें रोने और नींद के खुमार से सुर्ख थी। वो कोई गुड़िया ही लग रही थी। शायद अब पूरे हक से उसे दिलो जान से देख रहा था। कब दुश्मनी मोहब्बत में बदली उसे अंदाजा नहीं हुआ। वो जिस दिन पहली बार किचन में देखा उसे, तब से दिल में एक अलग ही जगह बना चुकी थी। उसको तंग करना, उसका डरा हुआ रूप उसको सुकून देता था। हाँ, गुस्सा बहुत आया उसकी बेवकूफी पर, जब उसकी वजह से उसका बाप अस्पताल गया, उसकी वजह से उस पर हाथ उठाया। इन सब का बदला तो लेना था, पर इन सब में वो उससे अपना कर चुका था जो वो करना चाहता था। बस कर दो, अब इतना भी क्या रोना।
ये तो अब जिंदगी भर का है, आजकल इतना काफी है जान। उसने हाथ बढ़ाकर साइमा को नजदीक कर लिया। साइमा को उसकी कुर्बत से डर लग रहा था, साथ वो उसकी बातों से शर्म से लाल पीली हो रही थी। उसके चेहरे पर पड़ते खूबसूरत रंग शाहिद को उसका दीवाना कर रहे थे, पर अभी तो उसे मजीद थोड़ा तंग करना था। शाहिद के इरादों से अनजान वो बस किसी भी तरह यहाँ से भागना चाहती थी, पर क्या अब वो इस देव की कैद से निकल सकती है? प्लीज अब मुझे जाने दो, आपने जो कहा मैंने किया, प्लीज मुझे अंकल के पास छोड़ाएं। खुद को इसके हिसार से निकालने की तगदो करते इल्तिजा की। ऐसा कैसे डार्लिंग, अब कहाँ जाओगी तुम? तुम्हारा यही घर है, मैं तुम्हारा शौहर हूँ और बीवी शौहर से दूर थोड़ी अच्छी लगती है। वो अपना हाथ उससे छुड़वा गए। छोड़े मुझे, आप धोखेबाज हैं, नशेई हैं एक। खबरदार मजीद कोई भी लफ्ज इस्तेमाल किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मैं यहाँ तुमसे रोमांस की बातें कर रहा हूँ और तुम अब एक लफ्ज नहीं। मेरा नशा तो अब तुम बनोगी। वादा करता हूँ जब तुम साथ होगी मैं किसी भी नशे को हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर तुम दूर हुई तो तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो। वो उसे देखता उस पर झुक गया। वो सख्ती से उसकी शर्ट पर ग्रिप मजबूत करके आंखें मीट चुकी थी। अब तो वो उसके रहमो करम पर थी। उसकी कुर्बत में मोहब्बत की शिद्दत थी, लेकिन वो तो उसकी नफरत की शिद्दत समझ रही थी। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा मेरे साथ? प्लीज मुझे जाने दें। क्यों मुझे बदनाम करना चाहते हैं? क्यों? वो 2 दिन से उसके फ्लैट पर थी। निकाह के बाद वो उस दिन से गायब होता आज लौटा था। वो किस तरह यहाँ तड़प कर रोई थी, कैसे खुद को संभाले बैठी थी, ये सिर्फ वही जानती थी। साइमा ने अपनी एक गलती पर जितनी तौबा की थी वो वही जानती थी। शाहिद के साथ उसके निकाह और उसके फ्लैट पर होने का पता नहीं किसी को इल्म भी था कि नहीं। अंकल ने ढूंढा होगा या नहीं। वो कितने परेशान थी, कितने दुखी थे कि इन सब बातों का एहसास नहीं था उसे। इस इंसान का यही सवाल उसके दिल में आता था। बार बार खुद से, उसके वजूद से नफरत होने लगी थी साइमा को। 2 दिन से सुकून की नींद नहीं आई थी उसे। अभी भी नींद से भरी आंखें, दुपट्टे से बेनियाज वजूद और फिर इनके दरमियान मौजूद हलाल रिश्ता। शाहिद ने बड़ी मुश्किल से निगाहें फेरी, लेकिन अगले ही लम्हे वो इसको बेड पर धक्का देकर इस पर झुका तो साइमा की नींद भग से उड़ी। वो वहां से उछलकर नीचे उतर गई। क्या हुआ? वो उसके उछलने पर हैरान हुआ। आप पास मत आए मेरे। वो कहाँ पास आने वाला था, उसके करीब आ गया। क्यों ना हो पास, हक है मेरा, बीवी हो मेरी। वो मायने खेजी से बोला, लेकिन आप तो नहीं मानते ना, ये सब एक धोखा है, नफरत है आपको मुझसे, ये सब बदला ले रहे हैं। फिर क्यों? वो चलाई थी। आज उसके अंदर न जाने कहां से हिम्मत आ गई थी। आहिस्ता बोलो, मुझे ऊंची आवाज पसंद नहीं। और तुम नहीं जानती तुमने मेरे साथ क्या किया है, तो क्या मेरा हक नहीं बनता तुमसे बदला लेने का? ये तो शुक्र करो अपना नाम दिया है तुम्हें, बदनाम नहीं किया। और उसका बाजू पकड़ चुका था जो इसने एक झटके से छुड़वाया। दूर रहे मुझसे, नफरत करती हूँ मैं आपसे। वो फिर चलाई थी, जबकि शाहिद का दिमाग घूमा था इस बार। कहा ना, आहिस्ता बोलो, ऊंचा सुनती हो क्या? क्या दूर रहे की रट लगाई हुई है? शौहर हूँ तुम्हारा, हक रखता हूँ तुम पर, निकाह हुआ है हमारा, ऐसे नहीं आ रहा करीब, एक रिश्ता है हमारे बीच, समझी? वो इसके बाजू को झटका देता बोला, हाँ लेकिन मोहब्बत तो नहीं करते ना, बस अपनी तलब पूरी करना चाहते हैं। मर्द जो ठहरे, बीवी इसलिए तो बनाया है कि अपनी चाहत पूरी कर सके। आप जैसे निश्चयी इंसान बाहर रंग रलियां मनाते फिरते हैं। इसकी बात सुनकर शाहिद का मीटर घूमा और एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर मारा। वो उसकी मोहब्बत को हिवस कह रही थी। उसको दोनों बाजों से पकड़कर झंझोर डाला। तलब और हिवस अगर पूरी करनी होती तो उसी दिन कर लेता जिस दिन तुम मेरे घर में आई थी, इंतजार न करता। जानती भी हो तलब क्या होती है, हिवस किसे कहते हैं? नहीं ना, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें इसका मतलब बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ, लेकिन मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो अपनी बीवी को नीचा दिखाने के लिए उनको अपनी हवस का निशाना बनाते हैं। लेकिन तुम अब बात मत करना मुझसे और मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं, यहीं रहो। वो दूसरे रूम में थी। वो गुस्से में कहता, उसको धक्का देता, वहां से ये जा वो जा। इसके धक्का देने की वजह से साइमा का सर बेड की पाइंती से लगा था और माथे से हल्का हल्का खून रस रहा था। उसको नमी का एहसास हुआ तो अपना माथा छुआ। वहां मौजूद खून देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो वहीं बैठती चली गई। अगर वो गलत फहमी का शिकार हुई भी है तो वो प्यार से भी तो मना सकता था, लेकिन नहीं। और मजीद उससे वो बदजन हो चुकी थी। इसके दिल में तो एक मोहब्बत का एहसास जागा था पहली बार, वो भी इस इंसान ने अपनी अना में खत्म कर दिया था। शाहिद पूरी रात कमरे में टहलता रहा। उसको एक पल भी सुकून नहीं आया था।
हाँ, वो जानता था उसका उठाया हुआ कदम बहुत गलत था, उसके दिल में नफरत डाल गया अपने लिए, लेकिन अब वो किसी भी तरह ये सब ठीक करना चाहता था। रात के पहर वो उसके रूम में क्या तो इसी पोजीशन में नीचे जमीन पर बैठी सोई हुई थी। शाहिद को अपनी गलती का एहसास शिद्दत से हुआ था। एक तो वो निकाह के बाद उसको अकेले फ्लैट में छोड़कर चला गया था और वो उससे बहुत सजा दे चुका था। अब उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना था। आराम से झुकता उसे बाहों में उठाकर बेड पर आराम से डाला, किसी नाजुक गुड़िया की तरह वो उसका ख्याल कर रहा था। उसके माथे पर चोट देखकर उसे अपने आप पर सख्त गुस्सा आया था। फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढता उसके पास आया, जो वो 2 दिन की थकन की वजह से आज बहुत गहरी नींद सो रही थी। कुछ देर थकन उसे गहरी नींद में सुला रही थी। शाहिद बड़ी दिलचस्पी से उसके खूबसूरत नैनक्श देख रहा था। धीरे से उन्हें छूता, उसकी पट्टी करके मोहब्बत से उसके माथे पर बोसा दिए कुछ पल में उस पोजीशन में रहा, फिर जैसे आया था वैसे निकल गया। अगली सुबह वो उठी तो रात का सारा मंजर उसकी आंखों के सामने आ गया। माथे पर हाथ रखा तो वो ठटक सी गई। वो तो जमीन पर थी और चोट पर कुछ लगाया भी नहीं था, तो क्या ये सब उसने किया? एक उदास मुस्कुराहट उसके लबों पर आई। जख्म भी दे रहा है, मरहम भी रखता है। क्या है वो इंसान? क्यों वो उसको समझ नहीं पा रही थी, ये समझना नहीं चाहती थी। सोचते सोचते उसका सर फट रहा था। भूख प्यास की तलब अब शिद्दत से होने लगी थी। वो किचन में आई तो सब कुछ था और शायद ये फ्लैट उसका था। वो घर से निकालने के बाद यही रहता था, तभी घर की हालत बता रही थी। पेट पूजा करती वो लाउंज में बैठी थी कि दरवाजे की बेल बजी। एक पल को वो डर गई। क्या करे, घर में उसके अलावा कोई नहीं था। शाहिद तो खुद आता था, फिर वो क्या करे? हिम्मत करती उठी, दरवाजा खोलते ही सामने अहमद साहब को देखती, अपना जबत खोती उनके गले लगती। वो शिद्दत से रोई थी। बस कर दो बेटा, मैं सब जान गया हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। हम तुमसे बहुत शर्मिंदा हैं बेटा। मुझे उम्मीद नहीं थी मेरा बेटा तुम्हारे साथ ऐसा करेगा। मैं शायद माफी के काबिल भी नहीं। क्या मुंह दिखाऊंगा अपने दोस्त को कि उसकी बेटी का ख्याल भी नहीं रख सका। मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं अंकल, आप प्लीज माफी नहीं मांगे, शायद मेरी भी गलती थी। अहमद साहब बेटे के उठाए हुए कदम पर बहुत शर्मिंदा थे। उनकी ख्वाहिश तो थी इन दोनों की शादी की, पर इस हाल में ये सब उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। आज सुबह शाहिद ने अपने किए की माफी मांगी थी। बाप से उसने जो कुछ किया वो सब सच सच बता दिया था। अब वो चाहता था कि उसका बाप फैसला करे, लेकिन वो साइमा को तलाक कभी नहीं देगा, ये वो उन्हें अच्छे लफ्जों में समझा चुका था। अहमद साहब बच्चे नहीं थे, दुनिया देखी थी उन्होंने, बेटे की आंखों में मोहब्बत देख चुके थे। अब साइमा पर था कि वो क्या फैसला लेती है। वो उसे घर लेके आ चुके थे, सब जानते थे घर वाले। मिसिस अहमद भी कुछ शर्मिंदा थी। वो एक औरत थी, एक औरत का दर्द समझ सकती थी। बिन माँ बाप की बच्ची थी वो, वही लोग इसका सहारा थे। उसे यहाँ आई 1 हफ्ता हो गया था। वो चुप चुप सी रहती थी। शायद उस रात के बाद उसके सामने नहीं आया था। वो जानती थी वो भी इसी घर में रहता है। अहमद साहब माफ कर चुके थे उसे और वो इस वक्त साइमा के साथ थे। उनका कहना था साइमा जो फैसला करेगी वो सबको मंजूर करना होगा। मिसेस अहमद चाहती थी साइमा एक मौका दे उनके बेटे को। साइमा, मैं जानती हूँ शाहिद ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने उसकी भलाई चाही थी, पर ये होना था। किस्मत का लिखा समझकर भूल जाओ बेटी। खुद को, इस रिश्ते को, शाहिद को, हम सबको एक मौका दो प्लीज बेटा। अब आपकी शादी हो चुकी है, आप किसी की बीवी हैं। अगर इस रिश्ते को खत्म भी किया जाए तो लड़का फिर भी सर उठाकर चल लेता है दुनिया में, लेकिन लड़की फिर दूसरी चॉइस बन जाती है। क्या फिर दूसरी चीज को लोग कबूल कर पाते हैं? नहीं। मैं और आपके अंकल चाहते हैं कि आप सोच समझ कर फैसला करें, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि आप ही हमारी बहू बनी रहें। आगे आपका फैसला जो भी होगा मंजूर होगा हमें। एक बार बस मेरी बात पर गौर जरूर करिएगा। मिसेस अहमद के अल्फाज किसी हथौड़े की मान बज रहे थे। वो सच तो कह रही थी। जमाने वाले तो हमेशा औरत पर ही उंगली उठाते हैं, उसको जख्मी करते हैं। मर्द तो मर्द बन जाता है, हमेशा औरत का किरदार ही कमजोर लगता है। पर वो कैसे इस शख्स को माफ करे जिसने रूह तक को जख्मी किया था उसकी। एक गहरा सांस लेती वो इस बारे में सोचने लगी। ना चाहते हुए भी उसकी सोच अब उसी शख्स तक थी। एक कप चाय मिलेगी? शाहिद किचन में आया तो आज इतने दिनों बाद उसे वो नजर आई। काले लिबास में बहुत हसीन लग रही थी। शाहिद का दिल धड़क रहा था। उसको देखकर एक सुकून सा मिला था उसका दीदार करके। रुको, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। वो अनजान बनती वहां से जाने लगी थी कि उसकी कलाई उसके हाथ में थी। दिल जोर से धड़का था।
इतने दिनों बाद आज फिर उसका लम्स महसूस करते, पर खुद पर जब्त करती वो चुपचाप छुड़वाने लगी। वो बस खामोशी से उसकी कोशिश देख रहा था। होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, उसकी अदा पर। थक जाओगी पर मुझसे जान नहीं छुड़वा पाओगी। वो मुस्कुराया था उसकी घूरी पर। छोड़े मेरा हाथ, चाय की जगह जहर दे दूंगी आपको। अगर जान प्यारी है तो मुझसे दूर रहें। गुस्से से दांत पीसते हुए बोली। छोटी सी नाक सुर्ख हो गई थी। शाहिद बड़ी गहरी दिलचस्पी से उसे देख रहा था। और अगर जान ही आप में बसी हो तो? उसके सवाल ने साइमा की धड़कन तेज कर दी थी। नजरें चुराती वो भागी वहां से। शाहिद गहरा सांस लेता रह गया। अब मनाना तो बहुत मुश्किल हो रहा था। इसी तरह वो बहुत कोशिश करता रहा साइमा को मनाने की, पर वो थी कि उसका किया हुआ जुल्म भूल नहीं पा रही थी। साइमा बेटी सुनो, एक काम कर दो, ये कुछ पेपर्स हैं, शाहिद को दे आओ रूम में। अगर आपको मुनासिब ना लगे तो आप शाकिर से कह दो, जरूरी है उसके साइन चाहिए थे। अहमद साहब कुछ काम में मसरूफ थे। साइमा को गुजरते हुए देखा तो बोल दिया, फिर कुछ याद आने पर उसकी मुश्किल हल कर दी। उसकी तो जान पे जान आ गई। उसके रूम में जाना, वहां से सब शुरू हुआ था। वहां दोबारा जाने की हिम्मत नहीं थी उसमें, पर शाकिर के ना मिलने पर मजबूरन उसे ही जाना पड़ा। नोक करती इजाजत मिलते वो अंदर गई। पूरा रूम अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने लाइट जलाई तो सामने खिड़की पर खड़ा सिगरेट का कश ले रहा था। ये बात साइमा को नागवार गुजरी थी। अंकल ने ये फाइल्स दी हैं, कहा है कि आपके साइन चाहिए इस पर। मैं रख देती हूँ, आप साइन कर दें। वो बोलती फाइल टेबल पर रखती मुड़ी, लेकिन शाहिद ने ना पीछे मुड़कर देखा, ना ही कोई जवाब दिया। वो धीरे धीरे कदम उठाती जा रही थी कि दिल में उसकी खामोशी की वजह परेशान कर रही थी। अचानक वो रुकी। उसकी आवाज पर दिल धड़का था। बात सुनोगी मेरी? आप नशा बंद कर सकते हैं? उसके सवाल पर उसी ने सवाल कर डाला। शाहिद के होंठों पर मुस्कुराहट आई, और आज पहली बार साइमा ने उसकी मुस्कुराहट देखी थी। बहुत वजीह थी। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ इस तरह नहीं करना चाहिए था। घर वालों को पहले ही सब बता देना चाहिए था कि मुझे एक गंदी नशे की लत लग चुकी है। तुम्हें डराता ना ये सब कुछ होता, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं किन गलत संगत में बैठता चला गया। जिंदगी खत्म कर रहा था, पर तुम्हारी वजह से बाबा ने जब गुस्सा किया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक छोटी सी लड़की ने मेरी जिंदगी में तूफान खड़ा कर दिया है। ये बात मेरी अना के आगे आ गई, लेकिन तुम जानते नहीं, उस रात मैं जब तुम्हारे हॉस्टल रूम में आया था, तुम्हें एक पुरसकून गहरी नींद में देखा, मेरा दिल जोर जोर से धड़का था। यकीन करो साइमा, आज तक किसी के लिए मेरा दिल नहीं धड़का था, किसी के लिए इतना खूबसूरत एहसास नहीं हुआ था। तुम्हें देखते ही तुमसे मोहब्बत हो गई थी, और तुम्हें पता है मोहब्बत की निशानी ही हलाल रिश्ता होता है। पता नहीं कब कैसे इस वक्त यही ख्याल आया तुम्हें अपने नाम कर दूं। जिस तरह हमारे बीच दुश्मनी पैदा हो चुकी थी, मैं एक पल को डर गया था कहीं बाबा तुम्हें मुझसे जुदा न कर दें, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। हाँ जानता हूँ तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारे करीब आया, पर यकीन करो जब जब तुम्हें देखा मैं खुद को भूल जाता हूँ। ये सब नशा मुझे बेमायनी लगता है। तुम ही मेरा नशा हो, सुकून हो। प्लीज एक मौका दे दो मुझे खुद को साबित करने का। प्लीज साइमा, प्लीज। वो उसके दोनों हाथों को थाम कर अपने दिल की बात कह रहा था। उसकी मोहब्बत, उसकी शिद्दत गवाही दे रही थी, उसकी सच्ची मोहब्बत की। साइमा का दिल न जाने क्यों उसकी मोहब्बत पर लब्बैक कहने को उछल रहा था। सॉरी तो मुझे भी बोलना चाहिए, मैं ही बेवकूफ हूँ। अगर उस रात ये सब ना होता तो शायद आज सब ठीक होता, लेकिन आप, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी शर्मिंदा थी। मैं क्या कहूँ, तुम जो कहोगी मैं मान लूंगा, बस जुदाई की बात मत करना प्लीज। मोहब्बत से उसको बेड पर बिठाता उसके साथ बैठकर इल्तिजा कर रहा था। आप वादा करें आप ये सब नशे छोड़ देंगे, कभी इन चीजों को हाथ नहीं लगाएंगे। वादा करें, जब तुम ही मेरा नशा बनोगी तो ये सब खाक है मेरे लिए। वो मैं इससे पहले वो बात पूरी करती, शायद उसे बेड पर खींचकर उस पर झुक चुका था। उसने उसके दोनों अतराफ हाथ रखे और उससे पूछा कि इतने शिकवे शिकायत काफी नहीं थे, बहुत तड़पाया है तुमने, अब थोड़ी मोहब्बत भी दे दो यार। उसकी नाक से नाक मिस करता हुआ बोला। इसकी कुर्बत पर उसने उठना चाहा, लेकिन शाहिद खुद बेड ग्राउंड से टेक लगाए उससे अपने बाजुओं में ले चुका था। उसने उसकी आंखों को होंठों से छुआ। साइमा शर्म से सुर्ख हो चुकी थी, उसकी कुर्बत में बोलती ही बंद हो गई थी उसके। उसने झुककर उसके चेहरे पर शरारत की तो वो इसके बाजुओं से निकलने को पर तोड़ने लगी। शाहिद हंस दिया। क्या कर रही हो मेरी जान? वो इसका नाक दबाते हुए बोला। क्या कर रहे हैं, छोड़ें। वो अभी भी उससे दूर जाने की तगोदो में थे। इतनी आसानी से कैसे खुद को उसके हवाले कर दे।
पर आज तो उसका मूड नहीं लग रहा था छोड़ने का। आज की रात क्या हम दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते? मुझे सुकून चाहिए साइमा, जो तुम दे सकती हो मुझे। मैं फिर से इस हराम चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहता। वो खुमार आलूदा लहजे में बोला, क्या तुम्हें मेरा करीब आना बुरा लगता है? नहीं तो, वो कहकर जुबान दांतों तले दबा गई। वो पल पल उसकी मोहब्बत बड़ी बातों पर पिघल रही थी। मोहब्बत तो कहीं ना कहीं उसके दिल में भी थी, शाहिद के लिए, और आज अंगड़ाई ले रही थी। तो फिर आज की रात इजाजत दो कि मैं तुम्हारी रूह तक रसाई हासिल कर सकूं और हम दोनों को एक कर दो। उसने उसकी तरफ देखते बहुत मान से पूछा। वो मना नहीं कर पाई और फिर उसी पल शाहिद ने उसको लटाया और खुद उस पर झुक गया। उसके माथे से उसकी गर्दन तक लबों से सफर करते वो उसे अपने प्यार की बारिश में भिगो गया। रात जैसे जैसे बढ़ रही थी, शाहिद की जसारतें भी बढ़ रही थी। दूर चांद खिड़की से इनके मिलन पर मुस्कुरा दिया। अगले दिन सुबह साइमा की आंख 10 बजे खुली थी। वो नमाज पढ़कर ही सोई थी कि सारी रात तो उसकी शाहिद ने नींद उड़ाई रखी थी। रात को याद करते एक शर्मीली सी मुस्कुराहट ने उसके होंठों का अहाता किया और शाहिद की जसारतें याद करते वो अपना चेहरा हाथों में छुपा गई। तभी शाहिद वहां आया था और उसके करीब बैठ गया। क्या सोच रही हो मेरी जान? वो उसके बाल संवारते हुए बोला। कुछ नहीं, वो नजरें झुकाए बोली। अच्छा चलो उठकर तैयार हो जाओ, फिर नीचे चलते हैं। उसका गाल सहलाते हुए बोला तो वो भी चली गई। घर वालों के लिए उससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि वो दोनों एक दूसरे को माफ करके जिंदगी का सफर एक साथ शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल अपने बाप पर गई हो जिद्दी। साइमा अपनी 2 साल बच्ची को डांट रही थी जो उसका कोई भी सामान सुकून से एक जगह रहने नहीं देती थी। क्यों डांट रही हो मेरी बेटी को? अब तुम पर नहीं गई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अब देखो इसका बाप स्मार्ट हैंडसम है तो माँ बेचारी बेवकूफ से। आह यार, शायद अपनी शान में कसीदे पढ़ रहा था कि अचानक साइमा गुस्से से घूरते हुए इसके बाजुओं पर मुक्का मारा। मैं बेचारी बेवकूफ? आप और आपकी बेटी बहुत होशियार ना? उसे गुस्से से घूरा था। हाँ वो तो तुम हो, शाहिद ने मुस्कुराहट छुपाते कहा। क्या? साइमा हैरान हुई। बेवकूफ कहते ही शाहिद हंस दिया तो साइमा ने पहले तो उसे घूरा और फिर वहां से जाने लगी तो शाहिद ने उसे खींचकर अपने साथ लगा लिया। पर जैसी भी हो अब मेरी हो, सिर्फ मेरी। उसके माथे को प्यार से बोसा देता बोला। साइमा की मुस्कुराहट गहरी हुई। शीशा उनकी बेटी चलती हुई उनके कदमों में आई। शाहिद ने प्यार से उठाकर जोर से इसके गाल पर प्यार किया। कब उनके बीच की दुश्मनी मोहब्बत में बदल गई। दोनों एक दूसरे के बगैर अब एक पल भी अलग नहीं रह पाते थे।